वापस चलना चाहिए। पिताजी, कुछ क्षण और रुकिए। देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे दृश्य बार बार देखने को कहाँ मिलते हैं। मौसम भी सुहावना है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी है। देखिए ना, कोहरा भी बढ़ने लगा है, जो दृश्य को और सुंदर बना रहा है। राजा सूरज बढ़ते हुए कोहरे को देखकर चिंता भरे स्वर में बोला। देखिए राजकुमारी, अचानक से बढ़ता हुआ कोहरा ये हमारी चिंता का विषय है। आप समझिए। पिताजी, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ कोहरा अक्सर इतनी ही तेजी से बढ़ता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक व्यक्ति वहाँ प्रकट हो गया। उसे देखकर राजा सूरज और वसुंधरा दोनों चौंक गए। जादूगर प्रताप, तुम्हारी मेरी पुत्री से विवाह करने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। राजमहल से हमने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था, इसके बावजूद भी तुझे समझ में नहीं आया। अचानक से तू हमारे सामने प्रकट होकर अपनी जादुई शक्तियों से डराना चाहता है क्या? अगर ऐसा है तो ये तेरी भूल है। मत भूल जादूगर कि मेरे राज्य में भी शक्तिशाली से शक्तिशाली मायावी शक्तियों की जानकारी रखने वाले लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। तुम मूर्ख हो राजा सूरज। मैं जानता हूं कि राजकुमारी वसुंधरा की मां मनुष्य नहीं, एक परी थी, परी जो कुछ समय पहले इस संसार को अलविदा कह गई। राजकुमारी वसुंधरा के शरीर में मनुष्य और परियों का मिश्रित रक्त दौड़ रहा है और मुझे उससे एक बच्चा चाहिए। सीधी तरह से अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप दे, अन्यथा अन्यथा तुम क्या कर लोगे? जादूगर प्रताप हंसने लगा। अगले ही पल कोहरा तेजी से बढ़ गया। राजा सूरज को कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में कोहरा छंट गया, लेकिन वहाँ ना तो जादूगर प्रताप था और ना ही राजकुमारी वसुंधरा। वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा कहाँ हो? वसुंधरा, वसुंधरा! जंगल में राजा सूरज की आवाज घूमकर उन्हीं के कानों में टकरा कर लौट आई। इस घटना के कुछ समय बाद चंदन नगर गांव का मुखिया अपने गांव की सीमा पर खड़ा था। तभी एक बैलगाड़ी वहां आकर रुक गई। बैलगाड़ी में मुखिया का भतीजा अशोक बैठा था। वापस चलना चाहिए। पिताजी, कुछ क्षण और रुकिए। देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे दृश्य बार बार देखने को कहाँ मिलते हैं। मौसम भी सुहावना है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी है। देखिए ना, कोहरा भी बढ़ने लगा है, जो दृश्य को और सुंदर बना रहा है। राजा सूरज बढ़ते हुए कोहरे को देखकर चिंता भरे स्वर में बोला। देखिए राजकुमारी, अचानक से बढ़ता हुआ कोहरा ये हमारी चिंता का विषय है। आप समझिए। पिताजी, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ कोहरा अक्सर इतनी ही तेजी से बढ़ता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक व्यक्ति वहाँ प्रकट हो गया। उसे देखकर राजा सूरज और वसुंधरा दोनों चौंक गए। जादूगर प्रताप, तुम्हारी मेरी पुत्री से विवाह करने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। राजमहल से हमने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था, इसके बावजूद भी तुझे समझ में नहीं आया। अचानक से तू हमारे सामने प्रकट होकर अपनी जादुई शक्तियों से डराना चाहता है क्या? अगर ऐसा है तो ये तेरी भूल है। मत भूल जादूगर कि मेरे राज्य में भी शक्तिशाली से शक्तिशाली मायावी शक्तियों की जानकारी रखने वाले लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। तुम मूर्ख हो राजा सूरज।
मैं जानता हूं कि राजकुमारी वसुंधरा की माँ मनुष्य नहीं, एक परी थी, परी, जो कुछ समय पहले इस संसार को अलविदा कह गई। राजकुमारी वसुंधरा के शरीर में मनुष्य और परियों का मिश्रित रक्त दौड़ रहा है और मुझे उससे एक बच्चा चाहिए। सीधी तरह से अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप दे, अन्यथा अन्यथा तुम क्या कर लोगे? जादूगर प्रताप हंसने लगा। अगले ही पल कोहरा तेजी से बढ़ गया। राजा सूरज को कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में कोहरा छंट गया, लेकिन वहां ना तो जादूगर प्रताप था और ना ही राजकुमारी वसुंधरा। हाँ, वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा कहाँ हो? वसुंधरा, वसुंधरा! जंगल में राजा सूरज की आवाज घूमकर उन्हीं के कानों में टकरा कर लौट आई। इस घटना के कुछ समय बाद चंदन नगर गांव का मुखिया अपने गांव की सीमा पर खड़ा था। तभी एक बैलगाड़ी वहां आकर रुक गई। बैलगाड़ी में मुखिया का भतीजा अशोक बैठा था।